नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय मंगल शनिदेव के ऊपर से गोचर करेंगे और ये कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और आगे होने वाला भविष्य किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, यह सब अगर आपको जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। देखिए, जब ऐसी स्थिति बनती है, ग्रहों का आपस में गोचर होता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रह युद्ध की स्थिति। विशेषकर शनि मंगल को हम बहुत ही ज़्यादा असाधारण ग्रह युद्ध की या प्लानिटरी वॉर की स्थिति की संज्ञा देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल जो है वो देवताओं के सेनापति हैं और शनिदेव दैत्यों के सेनापति। आपने ये सुना ही होगा, देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं और दैत्य गुरु शनि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु के रूप में उनको स्थान प्राप्त है। उसी प्रकार से ये सेनापति का भी पद शनि और मंगल भगवान को मिला हुआ है। और एक स्थान से जब गोचर करते हैं कि राशि में जब ये एक ही डिग्री में लगभग आके आपस में ये गोचर होता है, तो इसे हम ग्रह युद्ध की स्थिति के रूप में देखते हैं। ये बहुत ही असाधारण यानी बहुत नकारात्मक समय हो सकता है। कई चीज़ों में अगर आप अन्य असावधानी बरती तो उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, वो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आप गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये स्पीड और शनि जो है लोहे का कारक है और एग्रेशन और बहुत ज़्यादा इंटेंस वायलेंस और हिंसा का काम, ये खून का काम यहाँ पे मंगल देवता का ये प्रभार है। तो आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है। दूसरी बात, ज़्यादा बात करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा बात करेंगे, बात बात में इतनी बात बिगड़ जाएगी, इससे आप कहेंगे बात का बतंगड़ बन गया। बिना बात के आप देखेंगे घर में कहीं भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि मंगल की स्थिति कुछ महीने पहले भी बहुत इंटेंस थी, इसका व्यापक असर पड़ा। बहुत ज़्यादा लोगों में महाभारत की स्थिति, यानी घर घर में युद्ध इस सोसाइटी में हो, या आपने देखा होगा उस समय काफ़ी, जब मैंने आपको वीडियो दिया था टाइम मैंने आपको इसका समय काल भी बताया था। परंतु ये समय उससे भी ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि और भी सारे ग्रहों की युतियाँ हैं। इस समय आप देखें आंशिक काल सर्प योग है और भी बहुत सारे शूल योग और नकारात्मक योग तो है ही आसमान में, और आज ही ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो ये स्थिति इतनी इंटेंस हो जाएगी कि बात अब सिर्फ बात तक या झगड़े लड़ाई तक नहीं रहेगी, ये हिंसक हो सकती है। बहुत ज़्यादा रक्तपात का झगड़ा एक व्यापक भीषण रूप ले सकता है। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विश्व में अभी युद्ध की स्थिति है, ये भी विश्व युद्ध का कारण बनने का यहाँ पे योग बन सकता है। इतना इंटेंस समय है ये। अगर किसी ने अपनी गंभीरता को ध्यान ना रखकर कुछ भी छोटा सा ही बटन दबा दिया, कई ज़्यादा मतलब आप देखें कि ज़्यादा ही हिंसा या ज़्यादा ही खतरनाक अपने भाषण ही दे दिया लोगों के, आप देखेंगे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स का, तो ये विश्व युद्ध का भी यहाँ पे इतना खतरनाक योग बनेगा। और ये आपके जीवन को, क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि जब मध्य काल होगा उसी समय माता का प्राकट्य होगा, यानी नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल जानना है तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको शांति यहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल राशि में जब राशि बदलेंगे तो वो जाएंगे राहु और सूर्य देव के साथ। राहु तो कई समय यहाँ पे मीन राशि में रहेंगे, परंतु जो ये युति होगी सूर्यदेव हम जानते हैं भीषण एकदम गर्मी गर्माहट का। और राहु और मंगल का योग क्या कहलाता है? अंगारक योग। इनकी युति अंगारक योग कहलाती है। तो आप समझ सकते हैं गर्मी का समय और कितना इंटेंस होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गंडांत ग्रह आंधी तूफान प्राकृतिक आपदाएं मन को बेचैन करता है, क्योंकि ना सिर्फ प्रकृति में परंतु एक सामान्य व्यक्ति के भी जीवन को ये प्रभावित करता है। और ये एक नकारात्मक योग है, हर जगह इसका आपको असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो ये गंडांत ग्रह का भी असर रहेगा, साथ ही साथ गर्मी, जैसे जहाँ समय आप देखें कि इतनी भीषण गर्मी है, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में रेस्टलेसनेस, हीटेड टॉपिक के कारण हो, हाई या कह सकते हैं दिमाग इतना गर्म हो जाए, ब्लड प्रेशर का भी यहाँ कारण रहे, कि मंगल डायरेक्टली खून का भी कारण होता है, रेड ब्लड सेल का भी कारण होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। अग्निकांड योग बनेगा इसी समय, क्योंकि जैसे ही राशि परिवर्तन होगा मंगल का, तो वहाँ पे अग्नि अंगारक योग के कारण आप देखें कि बहुत ज़्यादा सिर्फ भीषण अग्नि ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अग्नि से आपको बचने की ज़रूरत है। अग्नि तत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है।
और जो स्थिति दिख रही है जगह-जगह आग लगने की, ये इंटेंस हो जाएगी और खतरनाक युद्ध में भी अब और इसमें घी का काम करेगा ये योग। साथ ही साथ आप देखिए, अभी बुध में ही रेवती नक्षत्र जो है उसके देवता बुध हैं, तो वहाँ उनके ग्रह बुध हैं। तो रेवती नक्षत्र के साथ ही यहाँ पे बुध भी वक्री भी हैं। तो आर्थिक स्थिति को भी लेके आपको सावधान रहना है। महंगाई कहाँ बढ़ने का कारण बन सकता है, क्योंकि जब बुध पीड़ित है, मंगल शनि ये तीनों ही पीड़ित होते हैं, तो आपको समझना चाहिए युद्ध के कारण और भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाए, शिप कोई बहुत बड़ा यहाँ पे, क्योंकि मीन राशि में ग्रहण पड़ रहा है। तो हमने आपको बताया था ये सारी जो चीज़ें हैं यह एक व्यापक रूप कारण बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति को पूरे वैश्विक रूप में इसका असर पड़ेगा, और ये कोई राशि के हिसाब से नहीं। जिनकी राशि जहाँ, जैसे अगर किसी का मंगल ऑलरेडी पीड़ित है तो उन्हें तो सावधान होना ही चाहिए। जैसे किसी का बुध वक्री है, पीड़ित है या अस्त है, तो उस स्थिति में भी आपको सावधान होना चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि जहाँ आपको ये इंडिविजुअल रूप में नहीं हो रहा है, वैश्विक रूप में हो रहा है, और हर पत्री का एक अलग इसमें असर पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये समय जो है काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, गाड़ी सावधानी से चलाना चाहिए, ज़्यादा लोगों से बहस या जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहाँ से आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये अभी फंस सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आतंकी हमला, बहुत बड़ा आतंकी हमले का भी, क्योंकि मंगल यहाँ जब पीड़ित होंगे तो इस तरह की चीज़ें भी आप देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।